Okay, good morning all of you. Good morning, Good morning, sir. Okay, today my statement is water is just like need of water. जो शिक्षा होती है, जैसे आपको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपको इस समाज में, इस सोसाइटी में रहने के लिए शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. In this way my statement is education is just like need of water. Okay, let us start. Okay, I am teaching to about interrogative and negative sentence in present continuous tense. आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं आज क्लास में हम. देखिए सभी लोग देखते हैं, आप लोग मिस्टेक कर देते हैं होमवर्क बनाने में. इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य. सबसे पहले आप लोग वाक्य को पहचान लिया करिए. जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वो सिंपल रहता है, तो उसमें इसे आर लगाइए. यदि निगेटिव हो तो उसमें नॉट लगा दीजिए. इंट्रागेटिव हो तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में यदि हो तो उसकी स्पेलिंग, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग. यदि बीच में नहीं है, उसकी शुरुआत क्या से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करिए. देखिए आज इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. रूल्स देखते हैं. रूल्स यानी नियम. यानी सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड. आप क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके क्या क्या होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने. यदि वाक्य के ये बीच में हो तब उसकी स्पेलिंग बना दिया करिए आप लोग. यदि वाक्य के बीच में ना हो, किसी वाक्य के शुरू में क्या जुड़ा हो, तो उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग इज आर एम से करते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब है. इज आपको पता है, ही सी टी के साथ इज लगाया जाता है. बी यू के साथ आर का प्रयोग होता है और आई के साथ स्पेशल एम का प्रयोग होता है. अब उसके बाद देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट भी होता है कर्ता, है ना. किसी भी सेंटेंस को जो करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है. यदि आपको कर्ता ना पता हो सेंटेंस में तो आप लोग कौन लगा के पता करिए, है ना, हु लगाकर, तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कि कर्ता क्या है. जस्ट उसके बाद क्या, किसका यूज होगा, नॉट का प्रयोग कर दीजिए, नहीं लगा दीजिए. नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो सब्जेक्ट जो कर्ता काम कर रहा है वह उसकी क्रिया कहलाती है. क्रिया के लास्ट में सदैव ना आता है. वो क्या कर रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा. उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अदर वर्ड. अदर वर्ड में भी दो अदर वर्ड हो सकते हैं किसी सेंटेंस में, तो आपको जो इम्पोर्टेंट पहला लगे अकॉर्डिंग टू वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार तो उसको लिखा करिए. फिर उसके बाद दूसरा अदर वर्ड लिखा करिए. एक वाक्य में बड़ा वाक्य जिसे बोले तो इसमें दो अन्य शब्द हो सकते हैं. तो पहला आगे जो क्रिया होती है उसके पहले वाला अदर वर्ड, फिर उसके बाद दूसरे अदर वर्ड. प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगा दिया करिए. क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द ये भी जरूर लगा दिया करिए, नहीं तो जो सेंटेंस रहेगा वो मिस्टेक माना जाएगा. सो I have example first. Please you see. First example is क्या रीना मीना के साथ लड़ाई नहीं कर रही है. अब लड़ाई करना जो होता है, लड़ाई करना ये आपका वर्ब होता है. ये नहीं कि आप करना की स्पेलिंग अलग लिखेंगे, फाइट लड़ाई की अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं. कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें एक ही शब्द के दोनों बन जाते हैं. जो करना आ जाए, है ना, लड़ाई करना, पूजा करना, इस टाइप का, तो एक ही मीनिंग होता है. ये कर देंगे. अब चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स. तो देन फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड. अब क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य में क्या शुरू में है, यानी हेल्पिंग वर्ड से इसकी शुरुआत करेंगे. इसको हम क्वेश्चन वर्ड नहीं मानेंगे. जब इसको नहीं मानेंगे तो इसको छोड़ दीजिए. उसके आगे बढ़ते हैं. इज आर्यम. अब यहाँ इज आर्यम है, किसको देखकर लिखते हैं, कर्ता को देखकर. यहाँ कर्ता क्या है, रीना है. क्या क्रिया, रीना है. अब रीना एक वचन करता है. एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ तुरंत क्या लगा देंगे, हम इज का प्रयोग कर देंगे. इज लगा दीजिए, इज हो गया. अब उसके बाद आगे बढ़िए. सब्जेक्ट यानी कर्ता. बरखा कर्ता क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्ता का किसका प्रयोग हो, कौन सा वर्ड कर्ता कहलाता है. कर्ता क्या है, रीना क्या है, करता है. तो इस यहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे, रीना का प्रयोग करेंगे. अब देखिए उसके बाद क्या है, नाट लगा है. क्या लगा है, नाट लगा है. यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, नाट का. अंदर होगा, दे दो, अंदर होगा. इज रीना हो गया, नाट इज रीना हो गया.
अब इसके बाद यहाँ नॉट हो गया। अब इसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सुमित क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, इसमें कौन सा वर्ड वर्ब है, क्रिया। हाँ गुड, लड़ाई करना। ये लड़ाई करना एक ही शब्द है। अब लड़ाई करना फाइट होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फाइट, फाइट कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, आईएनजी का प्रयोग है, यूज ऑफ आईएनजी। आईएनजी का प्रयोग यहाँ कर दीजिए, क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा दीजिए। फाइटिंग हो गया। अब फाइटिंग कर रहे हैं मीना के साथ, किसके साथ, मीना के साथ। साथ है, इसका प्रयोग कर देंगे विथ, इसका प्रयोग कर देंगे विथ लगा देंगे। अब क्या है, मीना, यहाँ मीना कर देंगे। ऐसे वाक्य बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दीजिए। ये बन गया। आ रहा समझ में। सेकंड वाक्य देखते हैं, सेकंड सेंटेंस। तुम नदी में अपने साथियों के साथ क्यों नहीं कूद रहे हो, क्यों नहीं कूद रहे हो। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड है। अब इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या सुनिए, हम बताइए, सुनिए बताइए इसको कि हाँ क्या है, क्यों। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो उसकी स्पेलिंग बनाइए, यहाँ हो गया क्यों। आप लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। अब जैसे क्यों है, क्यों की स्पेलिंग बना लिया, इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, कर्ता लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करते। देखिए यहाँ इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, क्योंकि बहुत है भाई, आर हो गया। अब इसके पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू हो गया। अब इसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, नॉट। अब क्रिया क्या है सरिता, वर्ब क्या है, कूदना, उठ, कूदना लिख दीजिए। जंप। अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी कर देंगे, जंपिंग हो जाएगा। आप लोग आईएनजी भी लगाना भूल जाते हैं, आईएनजी लगाना भूला मत करिए, कूदना। अब कूद रहे हैं, अब ये देखिए कूद रहे हैं, क्या कूदेंगे, क्या साथियों में कूदेंगे। हाँ मेन क्या है, ऑब्जेक्ट आप लोग नहीं पहचान पाते ना। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर यहाँ छिपा है ऑब्जेक्ट। हाँ कोई जरूरी नहीं कि जस्ट उसके हम बताएं उसके बगल में। अब ये से आपका अपने साथियों के साथ, ये इतना क्या है आपका, ये अदर वर्ड है, शेष भाग, अन्य शब्द है, ठीक है। अब कूदना, कूद रहे हैं, किसमें कूद रहे हैं, नदी में। तो आपका क्या हो जाएगा, नदी में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म। जंपिंग अब में है, क्या इसका प्रयोग करेंगे, इंदा का प्रयोग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इंदा। अब नदी है, नदी, रिवर, रिवर इतना बन गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, अपने साथियों के साथ। अब साथ के लिए क्या लगाएंगे, क्रिया विथ का प्रयोग करेंगे, गुड, विथ है। अब देखिए एक एक चीज ध्यान दिया करिए। अब यहाँ तुम है और अपने हैं, तो तुम के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, योर, गुड। यहाँ यू है, करता यू है, तो अपने के लिए क्या लगेगा, योर लगेगा, विथ योर हो जाएगा, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दीजिए। ओके, इन दिस वे सेंटेंस इज कंप्लीट। हैव यू एनी डाउट, एनी गाइस? Yes, sir, doubt. If you have any doubt, then you ask me any question about this sentence. ये हो गया आपका कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, ये शेष भाग। Yes. ओके, अब चलिए आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज यू सब्सक्राइब माय हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। प्लीज यू कमेंट एंड लाइक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।